प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स है। यह हमारे मसल्स को मजबूत रखने में, बॉडी को रिपेयर करने में और लंबे समय तक हमारा पेट भरा हुआ महसूस हो, इन सब में मदद करता है। खासकर अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम वजन कम करते हैं तो हमारा लक्ष्य सिर्फ फैट कम करना होना चाहिए, मसल्स कम करना नहीं। प्रोटीन हमारी मसल्स को बचाने में मदद करता है और बार बार लगने वाली भूख को कंट्रोल रखने में मदद करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी बात की चर्चा करने वाली हूँ कि अपनी प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए मैं अपने डाइट में क्या चेंजेस की हूँ, क्योंकि कुछ मैंने डाइट में चेंजेस किया है, वही इस वीडियो में बात करूंगी। साथ अपने तीनों टाइम के मील्स दिखाऊंगी और साथ में दूंगी ढेर सारा मोटिवेशन वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि एक कमेंट आया था कि वर्कआउट के लिए मोटिवेशन चाहिए, तो मैं सोची कि चलो आज का वीडियो इसी टॉपिक बना दूं। मतलब आज का वीडियो फुल मोटिवेशन होने वाला है, डाइट से रिलेटेड, प्रोटीन से रिलेटेड, वर्कआउट से रिलेटेड। तो ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा है। तो चलिए अब ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 8 जून की और दिन है सोमवार का। सुबह सुबह मैं जिम से आ गई हूँ, मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज करके मैं फटाक से आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि हस्बैंड जी हैं, उनको लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ देना रहता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ करेले का भुजिया और साथ में बना रही हूँ रोटी, रागी और गेहूं के आटे की रोटी। आजकल गर्मियों में ना मेरे घर में दही और आम ये बहुत ज्यादा चल रहा है। मतलब दही रहेगा और आम रहेगा ना तो भुजिया ही बना देती हूँ तो काम चल जाता है। और ये दोनों चीजें ना फेवरेट है, सभी की फेवरेट है। तो सब तो दो दो तीन तीन आम खाते हैं, हालांकि मैं पूरे दिन में एक ही आम खाती हूँ। हस्बैंड जी को ब्रेकफास्ट करा के वो ऑफिस चले गए थे। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, नहा धोकर पूजा पाठ करके वापस किचन में आई हूँ और यहाँ मैं तैयार करी हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट, जिसमें मैं स्प्राउट्स चाट लेने वाली हूँ। तो स्प्राउट्स हरे मूंग थे और साथ में मैं खीरा, टमाटर, धनिया पत्ता, प्याज और मिर्चा, इन सभी को बारीक बारीक काट ली थी और बस स्प्राउट्स में मिला दी थी। और मसालों में मैं थोड़ा सा काला नमक डालती हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला डालती हूँ और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डालती हूँ। बस ये मेरा चाट जो है ना, स्प्राउट्स चाट, वो तैयार हो जाता है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, फुल फिलिंग है, प्लस प्रोटीन रिच है। मेरी कोशिश हमेशा से रही है ना अपने डाइट में कि मैं पूरे दिन में अच्छा प्रोटीन इंटेक करूं, लेकिन कई बार ना सिर्फ खाने से, वो भी इंडियन वेजिटेरियन खाने से ना, प्रोटीन की जरूरत पूरी करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बस अपने डेली प्रोटीन टारगेट को पूरा करने के लिए मैं अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंजेस की हूँ, कुछ चीज को जोड़ी हूँ, वही इस वीडियो में मैं आप लोग से ना शेयर करूंगी। लेकिन हाँ, थोड़ी सी लास्ट में, अभी जो वीडियो में चल रहा है उसमें बता दूं तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था। उसके करीब 40 से 45 मिनट के बाद मैं ली हूँ अपने लिए एक चाय और उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी लंच रेडी कर रही हूँ। तो लंच में जैसा कि आप लोग सुबह देखे होंगे करेले की, अपना नहीं, अपनी और अपनी बेटी का, तो सुबह देखे होंगे आप लोग करेले का भुजिया बना था, तो वो है मेरे लिए। तो साथ में आलू का चोखा बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी करेले का भुजिया नहीं खाएगी। सुबह तो वो खा ली थी, आम के साथ पराठे उसे बना दी थी ना, तो वो आराम से खा ली थी, लेकिन अभी उसको कुछ आलू का चाहिए। तो दाल चावल के साथ में उसको आलू का चोखा दे दूंगी, साथ में उसको रायता भी बहुत पसंद है तो वो दे दूंगी, और साथ में मैं अपने लिए करेले का भुजिया भी ले लूंगी। तो ये हमारा लंच हो जाएगा आज का। तो भुजिया सुबह ही बना हुआ था, दाल में विजिल में साथ के साथ लगा ली थी। सुबह ही नहाने जाने के पहले ही दाल धोकर कुकर बैठा दी थी, विजिल लग गया था। तो अब मुझे बस चोखा ही भूनना था, मतलब आलू का भरता ही भूनना था। प्याज और टमाटर, धनिया पत्ता, हरा मिर्च सब डाली हूँ और बस इसे भून के रेडी कर रही हूँ। ये मेरे घर में ना मेरी बेटी को बहुत पसंद आता है, खास करके मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो बस वही तैयार करके लंच रख दी हूँ और मेरी बेटी को मैं अभी इस टाइम पे ना लंच दे दी हूँ, तो वो कर रही है। तो मैं सोची ना कि लंच करने के पहले ना अपनी आम ले लूँ, क्योंकि मतलब चावल के साथ साथ में ना आम मिलाकर मैं नहीं खाती हूँ। चावल के अगर आम खाना रहता है ना तो पहले खा लेती हूँ 10 मिनट पहले, उसके बाद मैं चावल खाती हूँ। और अगर लंच में रोटी खानी होती है ना तो फिर मैं साथ में आम ले लेती हूँ। तो देख लीजिए मेरे लंच की थाली में क्या है, चावल है, दाल है, थोड़ा सा प्याज है, क्योंकि गर्मियों में प्याज खाना अच्छा होता है और मुझे पसंद भी है, आलू का चोखा है, करेले की भुजिया है। और अगर मैं अपनी बात कहूँ ना तो इस तरह का देसी खाना किसी भी फैंसी डाइट से कहीं ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा मन को तसल्ली देता है, खुशी देता है। लंच करने के बाद मैं आधे घंटे के लिए सो गई थी और उसके बाद उठकर मैं डायरेक्ट वीडियो ऑन कर दी हूँ, क्योंकि मुझे करनी है आप लोगों से ढेर सारी बातें। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ। सोती क्या हूँ, बस एक नैप लेती हूँ, आधा घंटा 40 मिनट, बस उतना ही, कभी उससे भी कम होता है। अभी 4:40 हो रहा है
और मैं ना फ़ोन को नॉट रीचेबल में ही करके सोती हूँ, क्योंकि फिर किसी के मैसेज आते हैं, किसी का कॉल आ जाता है। ऐसे तो उस टाइम पे नहीं आता है जनरली, लेकिन कभी किसी का आ जाए और फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है। 15-20 मिनट तो सोती हूँ, तो सोचती हूँ कि आराम से थोड़े से निश्चिंत होके अपने आप को फ़ोन से दूर रख के ही सोऊँ। तो इसलिए मैं सोई थी और बस अपने आप ही नींद टूट जाता है, चूँकि आदत हो गई है ना, तो अपने आप आधा घंटा 40 मिनट के बाद अपने आप ही नींद टूट जाता है, किसी को उठाने की नीड नहीं होती है। और उठते के साथ ही 2-3 मैसेज मैं देखी थी। हालाँकि एक तो मैसेज सोने के पहले ही देख ली थी लंच टाइम के समय में, लेकिन उठने के बाद भी 1-2 मैसेज आया था। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा-सा उसको रिप्लाई कर दूँ, बैठ के बातचीत कर लूँ, क्योंकि मुझे ना आप लोगों से एक चीज़ दिखानी है और उसके बारे में बतानी भी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी मैं कोई चीज़ ट्राई करती हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी में, तो वो चीज़ मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करती हूँ, ठीक है? तो वही मैं कुछ नया ट्राई करने का सोची हूँ, तो मैं सोची कि चलो आप लोग से इस बारे में बात करूँगी। लेकिन उसके पहले 2-3 जो कमेंट आया था उसके बारे में बात कर लूँगी। और दिलसाद जी का कमेंट आया था कि दीदी ब्लॉग बहुत अच्छा था, आपकी बातें मन कर रहा था कि सुनते ही रहूँ, खत्म ही ना हो, और ब्लॉग खत्म हो गया क्योंकि ब्लॉग छोटा था। तो इस तरह के जब कमेंट मैं पढ़ती हूँ ना, तो बहुत मन को मतलब खुशी होता है, बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बातें और मेरा ब्लॉग आप लोग को इतना पसंद आता है कि आप लोग उसको सुनते रहें, बोल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच दिलसाद जी, आपने मुझे इतना प्यारा कमेंट लिखा, उसके लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है इस तरह के कमेंट से। वैसे तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं ना, सारे लोग मुझे बहुत भर भर के मोटिवेशन देते हैं कमेंट के थ्रू, अपना इतना प्यार दिखाते हैं, इतना सपोर्ट दिखाते हैं। मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस बात से। थोड़ी मेरी आंखें थोड़ा सा घिच-पिच सी लग रही होगी, मैं तुरंत सो के उठी हूँ ना इस वजह से। तो अगर आप लोग को ऐसी लग रही होगी, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए बातों को शुरू करते हैं, कमेंट ले लेते हैं एक-एक करके, क्योंकि फिर ना दिया बाती का टाइम हो जाएगा, उसके बाद मेरी बेटी ट्यूशन से आ जाएगी, फिर हस्बैंड जी आ जाएंगे ऑफिस से, तो उनको चाय पानी देना होगा, फिर डिनर की तैयारी करना होगा, मतलब उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं सोची कि चलो बात कर लूंगी ना, तो थोड़ा सा वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज ऐसा कुछ नया रेसिपी ट्राई नहीं की हूँ, जो अक्सर मैं बनाती हूँ वही खाई हूँ, आप लोग को बहुत बार ब्लॉग में शेयर की हूँ। अब करेले का भुजिया क्या ही दिखाना, है ना? तो इसीलिए मैं सोची कि चलो आज थोड़ा सी बातचीत कर लूंगी, तो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, तो जिनको बड़ा वीडियो देखने का मन करता है उनको भी अच्छा लगेगा, और जो जिनके कमेंट आए हैं उनको भी मैं डिटेल में समझा पाऊंगी, ठीक है? तो सबसे पहला कमेंट मैं लूंगी वंदना जी का। वंदना जी का कमेंट आया था कि 2 महीने से उनकी एक्सरसाइज छूट गई है, तो कुछ मोटिवेशन दीजिए ताकि वो अपनी एक्सरसाइज शुरू करें। कुछ महीनों पहले के ब्लॉग में एक इसी तरह का क्वेश्चन आया था वर्कआउट का, कि वर्कआउट नहीं हो पाता है, कुछ मोटिवेशन दीजिए। तो मैं ये बात को एकदम डिटेल में एक ब्लॉग बनाई हूँ। मैं सोच भी रही थी कि उस ब्लॉग को उनके साथ टैग कर दूं, उनके कमेंट के साथ, ताकि वो देख ले और समझ ले कि क्या मतलब कैसे हम मोटिवेट करें खुद को वर्कआउट के लिए। लेकिन फिर मैं काम में उलझ गई, और उसके बाद मतलब मुझे लगा ना कि नहीं, फेस टू फेस जब आज के मतलब आज का ये टॉपिक है, तो आज ही इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसी बात को मैं फिर से रिपीट करूंगी, जो पहले देखे होंगे उनको पता होगा, लेकिन जो नहीं देखे होंगे उनके लिए बता दूं कि डियर, जब भी आप लोगों को वर्कआउट का मोटिवेशन नहीं मिलता है ना, जब मुझे नहीं मिलता है ना वर्कआउट का मोटिवेशन, तो मैं उन दिनों को याद कर लेती हूँ जब मैं काफी बीमार थी, चाहती थी कि मैं उठ के सारा काम करूं घर का, वर्कआउट तो बहुत दूर की बात है, मैं घर का काम भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि लॉट्स ऑफ ऑपरेशन हुए थे मेरे, बहुत सारे क्रिटिकल कंडीशन हुए हैं, मैं बहुत बार अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ। तो जब भी मुझे अब वर्कआउट का मन नहीं करता है ना, तो उन दिनों को याद कर लेती हूँ कि कैसे चाह के भी इंसान उठ नहीं पाता है और बिस्तर पर पड़े रहता है, और घर के सारे लोग मैनेज करते हैं और हम चाह के भी बस देख पाते हैं। मतलब चाहते तो हैं कि हम भी उनका हेल्प करें, लेकिन शरीर से लाचार हो जाते हैं। ठीक है, जिनको भी वर्कआउट करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता है ना, वो याद करिए उन लोगों को, अगर आपके आसपास दिख रहे होंगे तो अच्छी बात है, या फिर कभी आप लाइफ में बीमार पड़े होंगे तो उस समय को याद कीजिए, या फिर उस समय को याद कीजिए कि जब सच में आप बीमार पड़ेंगे और आप चाह के भी उठ के बेसिक चीजें भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? तब क्या आपको अच्छा लगेगा कि हम बेड पर सोए रहें और घर ऐसे अस्त व्यस्त पड़ा रहे, सब लोग अपने काम को मैनेज करें और हम बस केवल तमाशा देखें? ऐसा अच्छा लगेगा? मुझे लगता है किसी भी लेडीज को अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, या कोई भी हो, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो डियर, हम उस दिन का इंतजार करें जब हम बिस्तर पर सोकर पछताएं कि
काश हम ठीक रहते तो हम उठते, घर के काम करते, अपने शरीर पर ध्यान देते, थोड़ा वर्कआउट करते, थोड़ा एक्सरसाइज करते, खुद को स्वस्थ रखते। उस दिन का इंतजार करें? नहीं ना। अगर उस दिन का इंतजार नहीं करना है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि मोटिवेशन की और नीड है। और अगर मोटिवेशन की नीड है तो याद कर लीजिए उस समय को, जब कभी आप बीमार पड़े होंगे तो आपको लगता होगा कि हम बहुत लाचार हैं, चाहते तो हैं कि उठ के कुछ करें लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो एक्सरसाइज करने से वेट लॉस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वो डाइट है, 80% तक डाइट है, 20% ही एक्सरसाइज है। लेकिन एक्सरसाइज कीजिएगा ना तो आपके बॉडी के हर पार्ट मूव होंगे, ठीक है ना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो वो आपके लिए अच्छा है। अभी जिनका एज 40 से नीचे होगा ना, उनको ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। वो ऐसे ही वेट लॉस कर सकते हैं केवल डाइट से और हल्का वॉक से। लेकिन जिनका एज 40 से ऊपर है, 50 से ऊपर है, उनको कभी देखिए, उनसे कभी पूछिए। जो 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 लेडी 50, 45, 50 के आसपास होंगी ना, उससे ऊपर होंगी, अगर वो अपने 25, 35 के एज में एक्सरसाइज करती होंगी तो वो फिट होंगी। और अगर वो उस समय नहीं करती होंगी तो या तो उनको घुटनों का प्रॉब्लम होगा, या तो उनके बैक में पेन होगा, मतलब उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो क्या आप उस दिन का इंतजार कर रही हैं? तब आपको मोटिवेशन आएगा कि नहीं, जब मेरा दर्द होगा तब मैं स्टार्ट करूंगी। तो डियर देखिए, अगर आपका 25 के आप एज के हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपका लेट हो गया है, 40 प्लस है, तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, जब जागे तब सवेरा। आप स्टार्ट कीजिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज केवल वेट लॉस के लिए नहीं किया जाता है, एक्सरसाइज ओवरऑल हेल्थ के लिए किया जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, बहुत कुछ देखे हैं। वेट बढ़ता हुआ, घटता हुआ, जीरो फिगर आता हुआ। मैं 50 केजी वेट की हो गई थी। मैं उन लोगों को ये सब बात शेयर कर रही हूँ ना जो नए हैं अभी ब्लॉग में, ठीक है। तो मैं बहुत फेज से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे ना एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गया है इन सब चीजों का। इसलिए मैं आप लोगों से ना अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। और अगर मैं अपनी बात करूं अपने वर्कआउट की, तो आजकल मैं जिम जाती हूँ। महीने दिन से ऊपर हो गए हैं, आई थिंक महीना दिन कंप्लीट हो गया है। मतलब आपको क्या बताएं, सोशल मीडिया पे तो सब चीज मैं दिखा नहीं सकती हूँ ना, लेकिन हाँ बोल सकती हूँ, आपको विश्वास करना होगा मेरी बातों का। जगह जगह मेरे पैर में क्लॉट्स बन गए हैं ब्लड के। पता है, जगह जगह खून का थक्का बन गया है, खून जम गया है, दर्द करता है, पेन करता है। कई बार तो सुबह सो के उठती हूँ ना तो लिटरली मैं लंगड़ के चलती हूँ, इतना पेन होता है जगह जगह। मतलब यहाँ पे, थाइज में, घुटने में। जिस जिस दिन मैं बहुत टफ एक्सरसाइज करती हूँ ना, उस दिन मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ, बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन फिर मैं अगले दिन जाती हूँ जिम। जबकि मैं उठ के भी दर्द में रहती हूँ ना, तब भी मैं अगले दिन जिम जाती हूँ। इतने ज्यादा मुझे क्लॉट्स बने हैं ना, खून इतना जगह मेरा जमा हुआ है ना। जब मैं अपनी ट्रेनर को बोलती हूँ तो वो बोलती है धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी बॉडी को आदत नहीं एक्सरसाइज करने की। जो एक्सरसाइज आप किया करती थी वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं था, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में थोड़ा सा होता है। क्योंकि अब मैं अपने डंबल का जो वेट है ना उसको बढ़ा दी हूँ, 10 से 20। कोई एक्सरसाइज तो मैं 20 केजी के डंबल से भी कर ले रही हूँ। तो इस वजह से ना वो बोल रही हैं कि आप, इस वजह से ये हो रहा है, ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। करते 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 फिर आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगा, तो धीरे धीरे चीजें चली जाएंगी। तो इसी आशा में कि धीरे धीरे चली जाएंगी, मैं छोड़ नहीं रही हूँ, मैं कर रही हूँ, लगातार कर रही हूँ, ये सोच के कि एक दिन सब चीजें सही हो जाएगी। अगर मैं आज छोड़ दूंगी, हाँ, इन छोटे छोटे कारणों से कि खून जमा है, काला हो गया वो जगह पर, मैं, पता है आप लोग को, वोलिनी का स्प्रे मारकर और एक जेल आता है ओमनी जेल, उसको लगा लगा कर मैं जाती हूँ जिम। नी कैप लगाकर और जाती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ, उतने ही डेडिकेशन के साथ करती हूँ। और पता नहीं, एक और बात बोलूं, जब सो के उठती हूँ ना तो मैं लंगड़ के चलती हूँ, लेकिन जब जिम जाती हूँ ना तो मैं ठीक हो जाती हूँ। क्योंकि दिमाग बोल दिया है ना एक बार कि नहीं करना है। तो दिमाग को ना ये परमिशन ही मत दीजिए कि नहीं हो पा रहा है। दिमाग को बोलिए कि हो पा रहा हो या नहीं हो पा रहा हो, करना है। जैसे सब काम कर लेते हैं हम करते हैं ना सारा काम, घर का सारा काम करते हैं, हस्बैंड जी के लिए अपना
लंच, टिफिन, कपड़े, आयरन वगैरह सब लोग बहुत कुछ करते हैं। हम हाउस वाइफ बहुत काम करती है, ठीक है, बच्चों के लिए करती है, अपने इन लॉज के लिए करती है, बहुत लोगों के लिए करती है, सबके लिए करते हैं, तो अपने लिए वर्कआउट करना जरूरी है। कभी भी वर्कआउट को वेट लॉस से जोड़िएगा नहीं। वर्कआउट को वेट लॉस से जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो दुबले पतले इंसान है ना, वो भी वर्कआउट कीजिए, वो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। खास करके उनको तो जरूर करना चाहिए जिनका 35 प्लस एज हो गया है, क्योंकि अगर अभी से आप मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिएगा ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, फ्यूचर के लिए आपका अच्छा रहेगा। फिर आपके 50s में आपके नीज में पेन नहीं होगा, फिर आपके 50s में आपके कमर में दर्द नहीं होगा, ठीक है। मोटिवेशन कुछ अलग से नहीं होता है। मोटिवेशन अगर होता है तो खुद के लाइफ में ढूंढना पड़ता है, खुद को उस स्टेज में रख के सोचना पड़ता है कि आज मैं कैपेबल हूँ, आज मैं कर पा रही हूँ, और आज मैं कर पा रही हूँ फिर भी मैं नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैं नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो उस दिन के बारे में जरा सोचिए जब आप सच में नहीं कर पाएंगी, क्या होगा उस समय? कुछ नहीं होगा, बस आप तमाशा देखेंगी, अपने हेल्थ का तमाशा। तो आई थिंक वंदना जी, मुझे लगता है कि इतना मोटिवेशन काफी होगा। तो प्लीज हो सके ना तो सभी लोग आधा घंटा का एक्सरसाइज जरूर कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे लोग जिम ही चले जाइए, बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिनका पॉसिबल नहीं होता है, मन होते हुए भी नहीं पॉसिबल होता है, वो भी घर पे एक्सरसाइज कीजिए। नहीं डंबल से एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अपने बॉडी वेट से एक्सरसाइज कीजिए। वीडियो छोटा बनाने का कारण बता देती हूँ। जब से मैं जिम जाने लगी ना, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब सुबह में फटाफट कंप्लीट करती हूँ काम, जाती हूँ, फिर वहां से आते किचन में घुसती हूँ। इतना जिम में टफ एक्सरसाइज। आज की मैं बात बताऊं, आज मैं 150 क्रंचेस की थी। सारे एक्सरसाइज करने के बाद डंबल के साथ 5 केजी वेट के साथ मैं क्रंचेस की थी 150 बार। समझ सकते हैं आप लोग? खुद करके देख लीजिएगा कभी 10-20 डंबल उठा के 5 केजी का अगर होगा तो। इसलिए ना मेरा चेहरा ना आप लोग सुबह देखते होंगे फर्स्ट हाफ एकदम थकान से भरा रहता है, एकदम टूटा हुआ चेहरा रहता है, इतना टायर्ड होता है मेरा बॉडी इतना। लेकिन आंधी तूफान की तरह आंख बंद करके दिमाग को एकदम शांत करके सारे काम निपटाते जाती हूँ, निपटाते जाती हूँ, निपटाते जाती हूँ, वैसा वाला काम करती हूँ। तो क्योंकि मैं ये सोचती हूँ ना कि जब अगर मैं सबके लिए कर रही हूँ तो मुझे अपने लिए भी टाइम निकालना होगा, क्योंकि अगर इस स्टेज में मैं अपने आप को नहीं संभालूं तो फिर 10-20 साल के बाद लोग हायर करना पड़ेगा मुझे संभालने के लिए। क्योंकि भाई आज का जमाना है, बच्चे बाहर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनका करियर है। अब मैं क्या बोलूंगी बच्चों को, अपना करियर छोड़ छोड़ के आके मम्मी का सेवा करो? ये कोई मम्मी बोलेगी? किसी की मम्मी ये बात बोलेगी? बच्चे अगर करियर के लिए बाहर गए हैं, अपना मतलब लाइफ को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो मम्मी बीमार पड़ के बेड पर पड़ जाए और बोलेगी बेटा तुम आकर मेरा सेवा करो, ऐसी कोई मम्मी चाहेगी? नहीं चाहेगी ना। तो बस वो दिन ना देखना पड़े। अब देखिए ऊपर वाला क्या तय किया है ये तो मुझे भी नहीं पता है, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन अपने आप से तो कोशिश कर लेना चाहिए एटलीस्ट कि सब कुछ ठीक कर सकूं मैं। उसके बाद अगर लिखा है कुछ होना तो फिर वो तो मेरे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं, वो देखा जाएगा, वो तो मेरे हाथ में नहीं ना है। लेकिन जो मेरे हाथ में है एटलीस्ट वो तो कर लूं, ताकि ये ना लगे कि मैंने वो किया नहीं था इसलिए आज ये दिन देखना पड़ रहा है। एटलीस्ट मैं वो चीज सिचुएशन में अगर होंगी भी ना कि मैं बीमार पड़े रहूं, बिस्तर में पड़े रहूं, तो मुझे लगेगा कि मैंने सब किया था लेकिन ये भी होना बाकी था, तो वो भी परीक्षा मुझे भगवान मुझसे ले रहे हैं, वो भी परीक्षा से मुझे गुजरना पड़ेगा। तो मैं वो वाली सिचुएशन को सोच के आज नहीं चाहते हुए, मेहनत होते हुए, शरीर के हर एक पार्ट में मेरे खून जमे हुए हैं, उसके बाद भी मैं जिम जाती हूँ, उसके बाद भी मैं घर के भी सारे काम करती हूँ, डाइट भी करती हूँ, आप लोग के लिए वीडियो भी बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, ठीक है। तो आई थिंक इतना मोटिवेशन काफी है। अच्छा, रेणु जी का कमेंट आया था कि उनके घर पे 1 वीक से गेस्ट आए हैं और वो ना चाहती हुई मीठा पूड़ी ये सब चीज खाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं खाती हैं तो उनको उसके लिए डांट पड़ जाता है। तो रेणु जी आप खुद ही बोल रही हैं कि 1 वीक के लिए आई हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं है तो 1 वीक सेटल कर लीजिए। और आप बोली हैं ये भी कि वो साल में 1 बार आती हैं, जो भी आपके घर में गेस्ट हैं वो आप बोले हैं खुद ही मैसेज में कि साल में 1 बार आते हैं। तो आई थिंक बहू होने के नाते 1 वीक के लिए मैनेज किया जा सकता है। हाँ, आप उसके पोर्शन साइज को कम कर लीजिए, जैसे पूरियां बन रही हैं तो आप कुछ और ले लीजिए साथ में और बोलिए कि मैं 2 पूरी खाऊंगी।
मीठा में अगर आपके घर में सेवई बनता है, खीर बनता है, कुछ भी बनता है, उसको निकाल लीजिए एक कटोरी। जैसे कि मेरे घर में वीकली सेवई बनता ही है। मेरे हस्बैंड जी एकदम नहीं मानते सेवई के बिना। आप लोग जो पहले रोज ब्लॉग देखते होंगे ना रेगुलर, उनको बहुत बार मैं संडे का ब्लॉग शेयर की हूँ। संडे को मेरे घर में सेवई बनना ही बनना है, वरना तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाना है। मेरे हस्बैंड जी को चाहिए, सेवई चाहिए। लेकिन पहले मैं ना थोड़ा सा खा लेती थी, लेकिन आजकल मैं क्या करती हूँ जानते हैं, एक कटोरी अलग से निकाल लेती हूँ। किसी को क्या पता चलेगा कि उसमें चीनी है कि नहीं है। अगर थोड़ा सा आपको चीनी डालना है तो हल्का सा कम चीनी डाल के पहले निकाल लीजिए, 1 चम्मच चीनी डाल के, और उसके बाद बाकी लोगों में जितना लोग मिठास खाते हैं उतना डाल दीजिए। क्योंकि मेरे हस्बैंड जी बहुत मीठा खाते हैं, बहुत मीठा, उनको मीठे वाली चीज ज्यादा पसंद आती है। तो वैसा ही कीजिए आप भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब कोई डांट रहा हो, या फिर रिस्पेक्ट, बहुत अच्छी चीज है आप ये बात बोल रही है कि आप रिस्पेक्ट की वजह से कुछ नहीं बोल पाती है, लेकिन आपको इस डर है कि आपका मेहनत बर्बाद ना हो जाए, तो डियर पोषण के साथ 1 सप्ताह की तो बात है, 1 सप्ताह का, सिर्फ 1 सप्ताह के बाद फिर स्ट्रिक्ट डाइट कर लीजिएगा। मतलब स्ट्रिक्ट इन द सेंस, आप 1 सप्ताह के लिए चीनी को अवॉइड कर दीजिएगा पूरी तरह से तला हुआ चीज मत खाइएगा, उबली हुई चीजें खाइएगा, उसको मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन 1 वीक आई थिंक बहुत ज्यादा चीज नहीं है, मैनेज किया जा सकता है, ठीक है ना। और खास करके बहुओं को तो करना ही पड़ता है। देखिए भाई, वीडियो छोटा हो रहा है और मैसेज आया था कि वीडियो थोड़ा बड़ा बनाइए, तो मैं बातें करने बैठ गई। अब बातों को करने का मुझे बहुत आदत है, तो मेरी बातें कब बड़ी हो जाती है थोड़ी सी करते करते मुझे पता नहीं आता। तो वीडियो बड़ा होगा तो कंप्लेन मत कीजिएगा, क्योंकि जब बीच में मैं वीडियो बहुत बड़ा डाल रही थी रेगुलर, तो एक आया था कमेंट कि थोड़ा सा वीडियो छोटा बनाया कीजिए। तो फिर मैं बाद में ना बातचीत करना, मतलब ब्लॉग के थ्रू जो बोल देती थी। आज वीडियो बहुत छोटा था, कुछ रेसिपी वगैरह था नहीं, तो मैं सोची कि चलो कमेंट जवाब दे दूंगी बैठ के, वीडियो बड़ा बन जाएगा। लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब मैं बातें करने बैठती हूँ ना, तो बात बहुत लंबी हो जाती है, तो वीडियो बड़ा होगा आज का, फिर कल कंप्लेन नहीं आना चाहिए कि वीडियो बहुत बड़ा है। एनीवे, तो चलिए अब बात कर लेते हैं जिसके बारे में बताने के लिए मैं बैठी थी। जैसे कि मैं आप लोगों को बताई हूँ ना कि पिछले कुछ दिनों से, आई थिंक 15-20 दिन तो हो ही गए होंगे, मैं जब जिम से निकलती हूँ ना, तो मैं जूस पीते हुए आती हूँ, या कोई फ्रूट्स का जूस पीती हूँ, या कोई वेजिटेबल का जूस पीती हूँ। मैं जूस पीते हुए आती हूँ, क्योंकि घर आती हूँ तो हस्बैंड जी के लिए ब्रेकफास्ट, लंच बॉक्स सब बनाना होता है। तो मेरा ब्रेकफास्ट करने में ना 10:30, कभी कभी तो 11:45 हो जाता है। ठीक है, आज ही मैं 10:40 में बैठी थी, 10:40 का 45 हो गया था जब मैं वो स्प्राउट्स लेके बैठी थी। पता नहीं टाइम शायद नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन वही हो रहा था, 10:40-45 हो रहा था। उसको खाते खाते 11:10 हो गया। उसके बाद फिर आधा घंटा रुक के मैं चाय बनाई 12 बजे, इसलिए तो मेरा लंच भी आज बहुत लेट से हुआ। तो वही मैं बता रही थी कि मैं ना जूस, फ्रूट जूस या वेजिटेबल जूस पी के आती हूँ, ताकि थोड़ा सा बॉडी में एनर्जी रहे और मैं घर आके काम निपटा सकूं। क्योंकि आने के बाद फिर मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठती हूँ, वॉशरूम जाती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, मुंह हाथ धोती हूँ और सीधे किचन में। तो टाइमिंग मतलब एकदम नहीं रहता है कि मैं सांस भी लूं। बहुत सारी तैयारियां करके भी जाती हूँ, फिर आके बनाना रहता है, तो इसलिए मैं फ्रूट्स जूस या वेजिटेबल जूस पी के आती हूँ, तब मैं थोड़ा रिलैक्स फील करती हूँ। तो ये बात ना मैं अपनी ट्रेनर को बता दी थी एक दिन, तो वो मुझसे बोली थी कि आप एक तो वेजिटेरियन है, नॉनवेज नहीं खाती है, दूसरा फ्रूट जूस और वेजिटेबल जूस अच्छी चीज है, खराब चीज नहीं है। ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप गलत कर रही हैं, आप ठीक कर रही हैं, लेकिन जब आपको भूख लगता है ना, तो आप एक प्रोटीन पाउडर ले लीजिए, उसको लेकर आप पीजिए जब अपने एक्सरसाइज के बाद, तो वो आपके मसल्स रिकवरी में मदद करेगा। जैसे आपका जो जहां जहां पेन होता है ना, जो आप बोल रहे हैं कि ब्लड जम गया है, उनको दिखाई भी थी कि मेरा कहाँ कहाँ खून जम गया है, तो उनका कहना था कि जिनके मसल्स कमजोर होते हैं ना एक्सरसाइज करने से, उनको ही बहुत सारे इस तरह का प्रॉब्लम आता है। ठीक है ना, तो आपके इतने दिन हो गए एक्सरसाइज करते हुए, अब आपको इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग के 1 सप्ताह हुआ, 10 दिन हुआ, समझ सकते हैं, लेकिन महीना दिन पार होने के बाद भी अगर आपको इस तरह का सिचुएशन हो रहा है, तो आपको नहीं होना चाहिए। और ये सब बात ना वो मुझे 3 दिन 4 दिन पहले बोली थी, 3 दिन 4 दिन पहले का बात है उनका। तो आप ना प्रोटीन पाउडर लीजिए। आप जिम से जाती है ना, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल एक अलग चीज है, लेकिन वो आपके मसल्स को रिकवर नहीं करेगा। आपकी हेल्थ के लिए ठीक है, लेकिन मसल्स को रिकवर करने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के आधा घंटा के अंदर में ही आपको प्रोटीन लेना जरूरी है। तो या तो आप घर जाते ही पनीर भुर्जी खा लीजिए, या फिर कुछ भी प्रोटीन इंटेक ले लीजिए, 50 ग्राम 100 ग्राम। और अगर आप नहीं लेती हैं उस तरह की चीजें, आपके पास टाइम नहीं है, आपको अपने बोल रहे हैं कि ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, लंच बनाना पड़ता है हस्बैंड जी के लिए,
तो इस स्थिति में आप प्रोटीन पाउडर जाते ही साथ ही पानी में घोलकर प्रोटीन पाउडर पी लिया करिए। और उसके बाद वैसे भी प्रोटीन पाउडर लेने के बाद ना वो आपकी बॉडी में डिजोल्व होगा, तब तक उसको 40 मिनट का समय लगता है, 40-45 मिनट के बाद ही आप कुछ ले सकते हैं। तो वो आप लेके आराम से, आपका पेट भी भरा रहेगा, थोड़ी सी आपके मसल्स भी रिकवर होंगे क्योंकि आपने प्रोटीन पाउडर लिया है। तो उसके बाद ना आपको आपका जो इस तरह की चीजें ना धीरे धीरे रिकवर होने लगेगी। मतलब तो उन्होंने ना मुझे बोला है कि आप एक्सरसाइज करने के बाद जब घर जाती हैं तो आप जूस और जो भी फ्रूट जूस पीती हैं वो तुरंत बाद उसको पीने का जरूरत नहीं है। आप वंस इन अ वीक भी फ्रूट जूस ले सकती हैं या वेजिटेबल जूस ले सकती हैं। वैसे मैं पहले तो रोज पीती नहीं थी, अभी इन दिनों स्टार्ट की हूँ क्योंकि काम आने के बाद काम करना रहता है, भूख लगा रहता है, इसीलिए। तो वो बोली कि जाने के बाद आप प्रोटीन पाउडर पी लिया करिए, उसके बाद आप बाकी काम कीजिए, फिर अपना ब्रेकफास्ट बना के कर सकते हैं जो आप चाहते हैं ब्रेकफास्ट में। तो इसलिए ना मैं प्रोटीन पाउडर मंगवाई हूँ एक, कल ही आया है, वो कल रात में आया, डिलीवरी हुआ है, फ्लिपकार्ट से मंगवाई हूँ। और वही प्रोटीन पाउडर मुझे आप सबको दिखाना है। जो लोग भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या फिर जो लोग वेजिटेरियन हैं और उन प्रोटीन नहीं हो पा रहा है कंप्लीट, वो चाहें तो उस प्रोटीन पाउडर को ले सकते हैं। मैं वीडियो में टैग कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक। अगर आपको मन होगा तो आप लोग ले लीजिएगा। किसी को ऐसा जरूरी नहीं है कि लेना ही मैंडेटरी है। ये वेट लॉस के लिए नहीं है, ये सिर्फ दो चीजों के लिए है। एक, मसल्स को रिकवर करने में मदद करेगा। दूसरा, जिनकी प्रोटीन इंटेक नहीं पूरी हो पाती है, वेजिटेरियन डाइट में खास करके नहीं पूरी हो पाती है, तो प्रोटीन को फुलफिल करने के लिए अगर आप डाइट से नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप प्रोटीन पाउडर से फुलफिल कर सकते हैं। इसलिए मैं इसे ले रही हूँ, ठीक है। तो किसी को जबरदस्ती नहीं है। ये मत समझिएगा प्रोटीन पाउडर लेने से आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे और अजर अमर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोटीन पाउडर बस आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी जो अगर होगी उसको फुलफिल करेगा, ठीक है। तो मैं एक गिलास पानी में, मतलब मुझे बोला गया है, मैं स्टार्ट नहीं की हूँ, एक गिलास पानी में उसे 1 चम्मच डालना है और पीना है। आप चाहें तो 1 गिलास दूध में भी पी सकते हैं। अगर मैं 1 गिलास दूध में पी लूं जिम से आने के बाद तो फिर मुझे ब्रेकफास्ट करने का मन ही नहीं करेगा। तो इसलिए मैं दूध में नहीं पीऊंगी, मैं पानी में ही पीऊंगी। आप चाहें तो उसको दूध में पी सकते हैं, उसमें शायद लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में और लेकर आती हूँ प्रोटीन पाउडर, आप लोग को दिखा देती हूँ। वीडियो में टैग कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जिसको लेना है ले सकते हैं, जिसको नहीं लेना है वो नहीं ले सकते। ये वेट लॉस के लिए नहीं है, ठीक है। पसीने से मैं नहा गई, एसी बंद, पंखा बंद, हालत खराब है। मतलब क्या बताऊं, वीडियो में कुछ उल्टा सीधा भी बोलती होंगी फटाफट के चक्कर में, उन सबको इग्नोर कीजिएगा। और पैर की तो मेरी बैंड ही बजी हुई है, एकदम बैंड बजी हुई पैर की। मतलब मैं क्या बताऊं, अगर मैं दिखा पाती ना तो मैं दिखाती, आप लोग देख के हैरान हो जाते कि इस प्रॉब्लम में भी मैं जाती हूँ जिम करने के लिए। तो फिर करिए, सब लोग वर्कआउट करिए, केवल मैं ही क्यों अकेले तकलीफ सहूं, सबको तो होना चाहिए ना तकलीफ। खास करके वो लोग जो सब मेरे एकदम प्यारे व्यूअर्स है ना, उन सभी को वर्कआउट करना होगा मेरे साथ साथ। मैं तकलीफ उठा रही हूँ, आप लोग भी तकलीफ उठाइए। तो चलिए अब बातों को अंत करती हूँ, अपनी बड़बड़ को, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर 1-2 कंप्लेन आ जाएगा कि बहुत बड़ा वीडियो हो गया। और आप लोगों को प्रोटीन पाउडर दिखा देती हूँ। ये मेरी ट्रेनर का मतलब कहना था ना कि फल का जो जूस होता है ना उसको पीने से ज्यादा अच्छा होता है फल खाना। ये बात तो मुझे भी पता थी, लेकिन क्या करूं, मजबूरी में पीती थी। इतना भूख लगा रहता था ना जिम से आने के बाद, क्योंकि मैं उठती हूँ 5 से 5:30 बजे के बीच, मतलब 5:20, कभी 5:25, कभी 5:30 भी हो जाता है। हस्बैंड जी नहीं रहते हैं तो हड़बड़ी नहीं रहता है बनाने का, तो 5:30 बजे उठती हूँ। लेकिन उठने के बाद फिर मैं फटाफट से जिम जाती हूँ। इतना काम रहता है, सुबह में बहुत सारा काम भी होता है, सबको निपटा के जाती हूँ, तो इतना तेज भूख लग जाता है ना। उसके बाद आने के बाद काम करने का दम मन नहीं करता है, भूख लगा रहता है, लगता है बैठ के रोने लगूं। तो फिर मेरे हस्बैंड जी बोले थे कि तुम जूस पी के आया करो, तुम्हारा पेट भरा भरा रहेगा। तो इसीलिए मैं स्टार्ट की थी। और ना ये भी मुझे भी पता है कि फ्रूट जूस पीने से ब्लड शुगर स्पाइक कर लेता है, तो वेट लॉस के लिए वो सही नहीं रहेगा। फ्रूट्स खाना सही होता है, फ्रूट जूस पीना सही नहीं होता है। उसी तरह से वेजिटेबल खाना सही होता है, वेजिटेबल का जूस पीना उतना सही नहीं। वंस इन वीक आप पी सकते हैं एबीसी जूस वंस इन वीक, ऐसा नहीं है कि वो अनहेल्दी है, हेल्दी है, लेकिन रेगुलर नहीं पीना है, ठीक है। तो इसीलिए फिर अब मैं स्विच कर रही हूँ प्रोटीन पाउडर की तरफ। जब मैं एक्सरसाइज करके, जैसे मैं बेल रिंग बज गया, 1 मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, बेल रिंग बजी थी तो मेरी हाउस हेल्पर आई थी, तो इसलिए मैं वीडियो को वहीं बंद कर दी थी, बातचीत को बंद कर दी थी। और उसके जाने के बाद मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रही हूँ, तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यही प्रोटीन पाउडर मैं कल से यूज करने वाली हूँ। कल रात आया था, वे प्रोटीन है, नेक्प्रो ब्रांड का है, नो एडेड शुगर है और बहुत ही अच्छा चीज है, ट्रस्टिफाइड है। मेरे हस्बैंड जी बहुत होता है ना, सर्च वगैरह करके मेरे लिए मंगवाए हैं। और ये बजट फ्रेंडली है। जैसे आप प्रोटीन पाउडर के बारे में जानते हैं ना, 3000-4000 का मिलता है, लेकिन ये बजट फ्रेंडली है, हर फ्लेवर में आता है, बहुत ही अच्छी चीज है। ये प्रोटीन इंटेक की कमी को ना
पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसी पर निर्भर हो जाइए, इसी से प्रोटीन लीजिए। खाने में प्रोटीन का होना जरूरी है। अगर आप अपने मील से प्रोटीन ले रहे हैं जितना चाहिए बॉडी को तो बहुत अच्छी है। अगर नहीं ले पा रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, मसल्स लॉस हो रहा है, तो इसके लिए आप इस प्रोटीन पाउडर का यूज कर सकते हैं। इसमें जो प्राइस लिखा है उस प्राइस का ये नहीं है। इस मतलब शायद आई थिंक मुझे लग रहा है 1300 या 1400 के आसपास होगा, इसी रेंज में है। बहुत बजट फ्रेंडली है और बहुत ही अच्छी है। तो कल से मैं जिम से डायरेक्ट घर आ जाऊंगी और आने के बाद मैं अपनी ये प्रोटीन पाउडर पानी के साथ ले लूंगी। और जूस वगैरह जो भी है ना वो भी वंस इन अ वीक पीना है, ऐसा नहीं है कि नहीं पीना है। फ्रूट्स खाना है, मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाऊं, एक टाइम फ्रूट्स होना चाहिए। तो कल से मैं यही चेंज करने वाली हूँ अपनी डाइट में। और इसके एक स्कूप में 26 ग्राम प्रोटीन है और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैं अपने पैसे से खरीदी हूँ। इसलिए जिसको मन करेगा वो लीजिएगा, नहीं मन करेगा तो कोई बात नहीं। और ये है मेरे आज का डिनर, चोको ओट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यारा सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।